भाई आज हमारे पास आ चुका है सैमसंग का गैलेक्सी F70e जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है और सैमसंग ने फिर से इस बार बजट सेगमेंट में अपने स्मार्टफोन में 6000 mAh की बैटरी दी है। तो आज की इस वीडियो में हम स्मार्टफोन का फ्री फायर गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं, जहां पर बैटरी को भी चेक करेंगे, हीटिंग भी देखेंगे कैसा स्मार्टफोन ये परफॉर्म करता है और फ्री फायर के लिए आपको इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले बात करो अगर स्मार्टफोन के कुछ बेसिक स्पेक्स की, तो यहाँ पर 6300 डायमेंसिटी का प्रोसेसर मिलता है, 6000 mAh की बैटरी के साथ स्मार्टफोन आता है, 6.7 इंचेस के HD प्लस डिस्प्ले है जो कि ड्रॉप नॉच भी है और 120Hz का यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिलेगा। भाई की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस स्मार्टफोन के साथ कुछ जबरदस्त स्मार्टफोन को मैंने नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिया है। भाई अभी गेम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर गेम को ओपन होने में 17 से 18 सेकंड के आसपास का टाइम लगता है। ग्राफिक्स की बात करूं तो जो ग्राफिक्स है सबसे पहले हम मैक्स पे ही रखने वाले हैं। परफॉर्मेंस मोड ऑफ रहेगा, शैडो ऑन रहने वाला है, हाई रेस भी हाई पे रहेगा और FPS को भी हमने हाई पे सेट कर दिया है। सेंसिटिविटी को 200 पे रखेंगे। जो खुद के स्मार्टफोन की DPI है वो 384 पे है। और जैसे हम ट्रेनिंग ग्राउंड पे गए, ट्रेनिंग ग्राउंड में देखो शुरू से थोड़ा सा जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी सी कम फील हो रही थी। जो हेडशॉट है उस पर इतने अच्छे से ड्रैग नहीं जा रहा था। बाकी हमने हाफ स्क्रीन रोटेट करके देखी, हाफ स्क्रीन रोटेशन में यहाँ पर 2 से थोड़ा सा ज्यादा स्क्रीन रोटेट होती है। अभी अगर बात करूं रूम टेम्परेचर की तो 29 डिग्री पे चल रहा है। स्मार्टफोन का टेम्परेचर 33 डिग्री पे है। ब्राइटनेस को हमने 30-35% पे सेट कर दिया है। वॉल्यूम 80-90% के आसपास है। बैटरी को 100% चार्ज कर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लैश कोड मैच खेल के देखने वाले हैं हमेशा की तरह। और जैसे मैच स्टार्ट किया शुरू में हमें ऐसा कुछ लैग स्टटर कुछ भी फील नहीं हुआ। गेम प्ले ठीक ठाक सा था। हाँ, सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम फील जरूर हो रही थी। बाकी हमें जो FPS मिल रहे थे वो 40 से 50-57 के आसपास नॉर्मली मिल रहे थे। मिनिमम हमें 35 से 45 के आसपास मिल रहे थे। बाकी जब मैं गेम प्ले कर रहा था थोड़ी देर के बाद जो स्मार्टफोन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग स्टटर करने लग गया था। मतलब कहीं ना कहीं जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी अटक भी रही थी और सेंसिटिविटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। हमने ऑलमोस्ट एक क्लैश कोड मैच खेला होगा। एक क्लैश कोड मैच के बाद 41 डिग्री पे थी। बैटरी परसेंटेज 99% पे था। मतलब 1% का हमें यहाँ पर बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है। और क्योंकि जिस दिन मैं गेमिंग टेस्ट कर रहा था उस दिन BR का न्यू सीजन आने वाला था, तो फिर से हमने क्लैश कोड मैच ही खेला। आधे घंटे हमने गेम प्ले किया था उसके बाद। और जो FPS है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा ड्रॉप हुए थे। शुरू में 37 से 40 के आसपास मिल रहे थे, नॉर्मली फ्लक्चुएट कर रहे थे। बीच बीच में तो 22, 25, 30 के आसपास भी चले गए थे। तो कहीं ना कहीं FPS ड्रॉप भी था। और हमने उसके बाद और ज्यादा 15-20 मिनट गेम प्ले किया होगा। Double takedown. उसके बाद जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री पे था। बैटरी 94% पे आ गई थी। मतलब कुछ ओवरऑल 6% का बैटरी ड्रॉप हमें यहाँ पर देखने को मिला। क्योंकि हमने आधे घंटे क्लैश कोड मैच खेला था तो आधे घंटे फिर हमने BR रैंक मैच खेला। और BR भी जैसे स्टार्ट किया तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं लैग ज्यादा फील हो रहा था, स्टटर कर रही थी स्क्रीन। तो हमने फिर जो सेटिंग है उसे मैक्स से अल्ट्रा पे सेट कर दिया था 38 मिनट के आसपास जब थे। और उसी पे हमने गेम प्ले किया। मैक्स से अल्ट्रा पे करने पर भी यहाँ पर स्क्रीन है वो कहीं ना कहीं लैग कर रही थी। उसके बाद हमने 10 मिनट के बाद फिर से अल्ट्रा से स्टैंडर्ड पे सेटिंग को कर दिया। उस सेटिंग पर भी जो FPS है वो हमें 27 से 40 FPS के आसपास मिल रहे थे। Double takedown. यहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग देखने को मिला। तो हमने सबसे मिनिमम जो सेटिंग है स्टैंडर्ड से भी स्मूथ पे कर दिया था अराउंड 58 मिनट के आसपास। उसके बाद जो FPS हमें मिले वो 27 से 35 के आसपास थे। मतलब स्मूथ पे जो गेम प्ले था वो ठीक ठाक सा था। इतना ज्यादा लैग हमें या स्क्रीन स्टटर करते हुए देखने को नहीं मिली। Like that.
बाकी ऑलमोस्ट 1 घंटे की गेमिंग करने के बाद जो स्मार्टफोन की बैटरी वो 87% पे आ गई थी। टोटल बैटरी ड्रॉप हुआ था 7% का और ओवरऑल 13% का हमें यहाँ पर बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है। और क्योंकि हमेशा हम उसके बाद 1 घंटे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम प्ले करते हैं, तो यहाँ पर हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देखा तो स्मार्टफोन में इनबिल्ट कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप नहीं थी, ना ही सेटिंग थी। तो हमने एक थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड किया। थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने के बाद जब हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी तो स्मार्टफोन थोड़ी देर तो रिकॉर्ड कर रहा था, उसके बाद अपने आप ही बंद हो जा रहा था। मे भी हो सकता है इतना ज्यादा ये केपेबल ना हो। उसके बाद हमने फिर सेटिंग को डाउन करके भी रिकॉर्ड किया। पहले 1080p था, उसके बाद हमने 720p पे भी रिकॉर्ड किया और उस पर भी सेम वही हुआ, स्क्रीन रिकॉर्ड हो नहीं रही थी। तो हमने उसके बाद फिर क्लैश कोड BR रैंक मैच 1 घंटे और खेला। Got a gun. Wipeout. Unstoppable. स्मूथ सेटिंग पे हमने खेला था। जो FPS हमें उसके बाद मिले वो 40 से 57 FPS के आसपास मिले। और ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद जो स्मार्टफोन का टेम्परेचर है वो 42.3 डिग्री के आसपास चले गया था। बैटरी आ गई थी 78% पे, मतलब 9% का बैटरी ड्रॉप हुआ था। इतने ज्यादा बैटरी ड्रॉप यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल 22% का बैटरी ड्रॉप था। और क्योंकि 2 घंटे की कंटिन्यू गेमिंग में भी 78% बैटरी आई है, तो आराम से यहाँ पर आप 5.5, 6, 7 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल सकते हैं अगर आप स्मूथ सेटिंग पे गेम प्ले करते हैं तो। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा फ्री फायर गेमिंग टेस्ट सैमसंग गैलेक्सी F70e के साथ। अगर आपको किसी और स्मार्टफोन का फ्री फायर गेमिंग टेस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।